गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुलेखा राजपूत आज आपके लिए लेके आई हूँ डॉक्टर बंसीलाल शर्मा द्वारा रचित मानवता कविता। इस कविता में कवि ने मानवता के गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। चलो इसको एक एक पद्यांश करके हम इसकी व्याख्या करते हैं। दान करके तुम सभी बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे ये कहानी। दान करके तुम सभी बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे ये कहानी। कदर मानवता की ही होती है आई, है भारत की यही एकमात्र निशानी। कदर मानवता की ही होती है आई, है भारत की यही एकमात्र निशानी। कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हम सबको, मनुष्यों को अर्थात हम सबको दान करना चाहिए, अर्थात उदार बनना चाहिए और दान करके हम सबको दानी बन जाना चाहिए। क्योंकि सदियों से कवियों की रचनाओं में दानवीर पुरुषों का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि भारत में हमेशा से मानवता का सम्मान होता आया है और यही भारत की एकमात्र निशानी है। कहने का भाव यह है कि मानवता और दानवीरता के कारण भारत की प्रसिद्धि हुई है। एक बार फिर से व्याख्या इसकी करेंगे कि दान करके, हे मनुष्य तुम्हें दान करना चाहिए और दानी बन जाना चाहिए, जिससे उदारता की भावना अपने आप अंदर आ जाती है। कवियों की रचनाओं में हमेशा दानवीर पुरुषों का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मानवता की कदर हमेशा भारत में होती आई है और यही भारत की एकमात्र निशानी है। अब इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती की कविता मानवता से ली गई हैं। इसके रचयिता डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी हैं। अब लिखेंगे, इस पद्यांश में कवि ने मानवता के गुण को भारत की एकमात्र निशानी बताकर उद्धार बनने का अनुरोध किया है। ये हो गया इसका प्रसंग। आगे व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य को सदा दान करते रहना चाहिए और दानी बन जाना चाहिए, अर्थात उदारता को अपनाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि कई कवियों की रचनाओं में ऐसे दानी व्यक्तियों की कहानियों का वर्णन मिलता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि भारत में हमेशा से मानवता का सम्मान होता रहा है और यही भारत की एकमात्र निशानी है। कहने का भाव ये है कि दानवीरता और मानवता का गुण ही भारत की प्रसिद्धि का कारण है। ये थी पहले पद्यांश की व्याख्या। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरे पद्यांश में कवि क्या कहते हैं, अब पढ़ते हैं। सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर ना लेंगे चवन्नी। खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, बारात उसकी हमने है वापस बगानी। एक बार फिर से पढ़ूंगी। सबसे बड़ा दान तुम इसको जानो, दहेज के नाम पर ना लेंगे चवन्नी। खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, बारात उसकी हमने है वापस बगानी। इसमें कवि दान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, रुपए, पैसे का दान जो है वो
सिर्फ वो ही दान नहीं होता, पर सबसे बड़ा दान दहेज में कुछ भी ना लेना ही सबसे बड़ा दान है। कवि ने सबसे बड़ा दान किसको बोला है कि जब आपकी शादी होती है तो दहेज में चवन्नी भी ना लेना, अर्थात कुछ भी दहेज के नाम पर ना लेना ही सबसे बड़ा दान कहलाता है। फिर आगे कवि कहते हैं, खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, बरात उसकी हमने है वापस बगानी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लालच में आकर, जो लालची लोग दहेज की मांग करते हैं, दहेज मांगते हैं, जो दहेज की मांग रखते हैं, उनकी बारात को हमें वापस भगा देना चाहिए, अर्थात उनके साथ हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अब इसका अर्थ समझ ही आ गया होगा। आगे प्रसंग करेंगे। प्रसंग में 2 पंक्तियां तो वैसे ही लिखनी है और अंतिम पंक्ति में लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि ने भारतीय समाज में पनप रहे दहेज रूपी कोड को रोकने की प्रेरणा दी है। व्याख्या करेंगे। इस पद्यांश में कवि मानव जाति को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा दान धन, सोना, चांदी आदि नहीं है, अपितु इन सब से विपरीत सबसे बड़ा दान शादी के समय दहेज के नाम पर कुछ भी ना लेना ही सबसे बड़ा दान कहलाता है। और जो कोई लालच में आकर दहेज की मांग करेगा, उसकी बारात को वापस लौटा देना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जो दहेज की मांग करे उनसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि हर व्यक्ति को दहेज के विरुद्ध खड़े रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये थी दूसरे पद्यांश की व्याख्या। अब हम तीसरे पद्यांश पे आते हैं। तीसरे पद्यांश में कवि लिखते हैं, ना शब्द मिले सुनने को फिर कोई कभी भी, कि चढ़ गई बलि बच्ची किसी की बेगानी। ना शब्द मिले सुनने को फिर कोई कभी भी, कि चढ़ गई बलि बच्ची किसी की बेगानी। प्रण कर लो मिलकर ये आज आप सारे, दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। प्रण कर लो मिलकर ये आज आप सारे, दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। इसमें कवि हम सबको प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हम सबको मिलकर प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज के बाद ना दहेज लेंगे और ना देंगे, ना ही इस पुरानी कुरीति को, इस पुराने बुरे रिवाज को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें इसके बाद ये शब्द मिलने को नहीं मिलेगा कि कभी किसी की लाडली बच्ची दहेज की बलि चढ़ गई। एक बार फिर समझ लेते हैं इसका अर्थ। कवि कहते हैं कि हम सबको मिलकर एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ये पुरानी कुरीति को दोबारा नहीं दोहराएंगे, अर्थात ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। इससे दोबारा कोई भी बच्ची, कोई भी कन्या दहेज की बलि पर नहीं चढ़ाई जाएगी और ऐसा हमें सुनने को कभी दोबारा नहीं मिलना चाहिए। प्रसंग करेंगे। पहली 2 पंक्तियां तो वैसे ही लिखेंगे और अंतिम पंक्ति में इसमें लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि ने दहेज रूपी कोड का डटकर विरोध करने और इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने का उपदेश दिया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि भारतवासियों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आज हम सब
मिलकर ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम कभी भी इस दहेज की पुरानी कुरीति को दोबारा नहीं दोहराएंगे, अर्थात ना कभी दहेज लेंगे और ना देंगे। ऐसा करने से समाज में कभी भी ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी की बेटी दहेज की बलि पर कुर्बान हो गई। कहने का भाव ये है कि यदि हम दहेज ना लेंगे और ना देंगे, इसका प्रण लेंगे, तो हमें फिर कभी भी दहेज के लिए बलिदान होने वाली देश की किसी भी बेटी की खबर सुनने को नहीं मिलेगी। ये था व्याख्या। अब नेक्स्ट पद्यांश की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पद्यांश है, चाहने वाले अब गति भले ही ये पूछें, सगाई में सोने की है कोई निशानी। चाहने वाले अब गति भले ही ये पूछें, सगाई में है सोने की कोई निशानी। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। कवि इसमें कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इस कुप्रथा को बढ़ावा देने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारी अवगति चाहने वाले होते हैं, वो हमारा बुरा चाहने वाले होते हैं। अवगति होती है बुरा, वो हमारा बुरा चाहने वाले होते हैं। वो भले ही हमसे ये पूछें, किसी की भी सगाई में जाकर भले ही वो ये पूछें कि आपको सगाई में सोने की क्या भेंट मिली है, अर्थात क्या क्या मिला है, तो उस समय हमें लालच में ना पड़कर उन्हें भी दहेज ना लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, 84 से चाहते हो छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। उनसे क्या कहना चाहिए कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हम 84 लाख जोनियों से छुटकारा चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। अब आपको बताऊं कि 84 लाख योनियां क्या होती हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन 84 लाख जोनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है। 84 लाख जोनियों में ये सारी जोनियां आ जाती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी आदि। इन सब के बाद ये 84 लाख जीव होते हैं। इन सब में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य का जीवन मिलता है। और यदि हम अच्छे काम करते हैं तो दोबारा से हमें मनुष्य जीवन मिल जाता है। इन 84 लाख जोनियों से हम छूट जाते हैं। लेकिन अगर फिर बुरे काम करते हैं, मनुष्य बनकर भी बुरे काम करते हैं, तो फिर हमें इन्हीं 84 लाख जोनियों को दोबारा भुगतना पड़ेगा और फिर जाके हमारे कष्ट कटेंगे और हमें मानव जीवन मिलेगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें बुरा काम नहीं करने चाहिए, लालच में नहीं पड़ना चाहिए और उन लोगों को भी समझाना चाहिए कि अगर 84 लाख जोनियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमें प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, अर्थात प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रसंग 2 पंक्तियां तो वैसे ही लिखेंगे और लास्ट पंक्ति में लिखेंगे, इस पद्यांश में कवि ने दहेज के लालच को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। आगे व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि इस कुप्रथा को बढ़ावा देने वाले कई लोग हैं जो हमारा बुरा चाहने वाले होते हैं। वह भले ही किसी की सगाई में ये पूछें, सोने में क्या भेंट मिली है, तो हमें लालच में न पड़कर
उसे भी प्रेरित करना चाहिए कि यदि 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो लालच को छोड़कर अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। कहने का भाव ये है कि मोह माया से निकलकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट व्याख्या करते हैं। आगे कभी क्या कहते हैं देखते हैं। कभी कहते हैं, भलाई के बदले है होता भला ही, यही बात हमने भी सदा से ही जानी। समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित, कराएंगे यमदूत याद उनको नानी। क्या कहते हैं, भलाई के बदले है होता भला ही। कवि कहते हैं कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलता है। कर भला सो हो भला, ये उक्ति आपने सुनी होगी, कर भला सो हो भला। वही उसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। यही बात हमने भी सदा से है जानी। कवि कहते हैं कि ये बात सदियों से चलती आ रही है कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है। समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित, और जो लोग समाज में बुरे काम करके समाज को गंदा करते हैं, कराएंगे यमदूत याद उनको नानी। उनको यमदूत उनकी नानी याद कराएंगे, अर्थात उनको अंत में कठिन दंड भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लो, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको अच्छा ही फल मिलता है। ये बात सदियों से चलती आ रही है कि समाज में जो लोग बुरे काम करके गंदगी फैलाते हैं, अर्थात समाज को गंदा करते हैं, तो अंत में यमदूत उनको नानी याद कराते हैं, अर्थात उनको कठिन दंड दिया जाता है। प्रसंग में 2 पंक्तियां वैसे ही करेंगे और अंतिम पंक्ति लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि ने कर भला हो भला की उक्ति को स्पष्ट किया है और मानव को अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। व्याख्या करेंगे। कवि का कथन है कि हम सब इस बात से भली भांति अवगत हैं कि किसी का भला करने पर हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, अर्थात हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जो लोग समाज में बुरे काम करके गंदगी फैलाते हैं उन्हें यमदूत नानी याद दिलाते हैं, अर्थात जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें अच्छा फल ही मिलता है, परंतु जो लोग बुरे काम करके समाज को गंदा करते हैं उन्हें कठिन दंड भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं इसमें कवि क्या कहते हैं। कमर कभी किसी भी गरीब की न टूटे, ना दिखे टूटती किसी की जवानी, है क्यों कर ये करना लड़ाई और झगड़ा, जरा तुम तो सोचो ये दुनिया है फानी। फानी होते हैं नश्वर हो जाना, नाश हो जाना। कमर कभी किसी भी गरीब की ना टूटे, ना दिखे टूटती किसी की जवानी। इसमें कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी गरीब माँ बाप की कमर ना टूटे। कमर ना टूटने का भाव ये है कि कोई भी गरीब माँ बाप, किसी लड़की के गरीब माँ बाप को लड़की के दहेज के लिए कर्ज के तले ना दबना पड़े, कर्ज के नीचे इतना ना दबना पड़े कि उसकी कमर ही टूट जाए। ना दिखे टूटती किसी की जवानी,
और आगे कवि ये भी कहते हैं कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी किसी लड़की को दहेज के कारण जवानी में ही मृत्यु प्राप्त ना हो, अर्थात किसी लड़की को की जवानी में ही दहेज के कारण मृत्यु ना हो, इस बात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, अर्थात दहेज पर रोक लगानी चाहिए। है क्यों कर ये करना लड़ाई और झगड़ा, जरा तुम तो सोचो ये दुनिया है फानी। फिर कवि मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इस बात पर गहन विचार करो कि ये दुनिया तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, ये दुनिया तो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमें किस बात का लालच करना और क्यों लड़ाई और झगड़े में पड़ना। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमें लड़ाई झगड़ा छोड़कर आपस में प्यार से रहना चाहिए। प्रसंग करेंगे, पहली दो पंक्तियां वैसे ही, अंतिम पंक्ति में लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि समाज कल्याण की कामना करते हुए संसार की नश्वरता का चित्रण करते हैं। व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि समाज कल्याण की कामना करते हुए कहते हैं कि दहेज की इस कुप्रथा के कारण किसी गरीब माँ बाप की कमर ना टूटे, अर्थात दहेज के लोभियों के कारण किसी लड़की के माँ बाप को कर्ज के बोझ तले नहीं डूबना चाहिए और ना ही किसी लड़की की दहेज के कारण जवानी टूटनी चाहिए, अर्थात कोई भी जवान लड़की दहेज के लिए नहीं मरनी चाहिए। आगे कवि प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम ध्यान लगाकर इस बात पर गहन विचार करो कि ये दुनिया नश्वर है, तो फिर इस नश्वर संसार में लालच में पड़कर आपस में लड़ाई झगड़ा व्यर्थ में क्यों करें, अर्थात जब ये संसार नश्वर है, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो लालच में आकर लड़ाई झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये थी हमारे मानवता कविता की व्याख्या। अब मैं थोड़ा आपको इसका सार भी समझा दूंगी। कवि मनुष्य को दान देने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हम मनुष्य को हमेशा दान देते रहना चाहिए और दानी बन जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दान वो दहेज ना लेना ही सबसे बड़ा दान कहते हैं, और उसको प्रेरित करते हैं कि जो लोग दहेज के लालची होते हैं उनके साथ हमें रिश्ता नहीं करना चाहिए। कवि मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, हम सब मिलकर ये प्रण आज से ही लेंगे कि हम इस दहेज की कुप्रथा को दोबारा नहीं दोहराएंगे, ताकि कोई भी किसी की बच्ची दहेज की बलि पर ना चढ़े। जबकि हमारा कुछ बुरा चाहने वाले हमें दहेज के लिए उकसाते रहते हैं, लेकिन हम उसमें ना पढ़कर भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाना चाहिए, ताकि हम 84 के बंधन से छूट जाएं। कवि आगे मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि अगर हम भला करेंगे तो हमारे साथ हमेशा भला ही होगा, और जो लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं और समाज में बुरे काम करते हैं तो उन्हें जमदूत कठिन दंड देते हैं। आगे समाज कल्याण की कामना करते हुए कवि कहते हैं कि कभी भी किसी गरीब माँ बाप को अपनी बेटी के दहेज के लिए कर्ज में नहीं डूबा देखना चाहिए और ना ही किसी लड़की की जवानी में ही दहेज के कारण मृत्यु होनी चाहिए। फिर वो
मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि अगर ये संसार नश्वर है तो इस नश्वर संसार में हम लालच में पड़कर क्यों लड़ाई झगड़ा करें। हमें लड़ाई झगड़ा ना करके प्रेम पूर्वक आपस में रहना चाहिए। ये थी व्याख्या और सार। धन्यवाद।